जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आप सभी के लिए बीआरओ ग्रिफ की एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर जो आपका बीआरओ ग्रिफ में MSWDES यानी कि ड्राइवरी इंजन स्टैटिक का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एग्ज़ाम का जो रिव्यू है वो पहले ही आपको हम बता चुके हैं। और जो आपका पार्ट 1 है, जिसमें जो भी क्वेश्चन बच्चों ने शेयर किए थे वो हम आपको बता चुके हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक के एग्ज़ाम का। तो आने वाले बच्चों का जिनका भी एग्ज़ाम है, इन वीडियो से बहुत ही ज़्यादा जो हेल्प है वो आपको पेपर में मिलने वाली है। और ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो है आपकी डेट 30 मई 2026 को। ओके। और आपका जो रिव्यू है बच्चों ने दिया है वो भी आपको हमने पार्ट 1 में दिखाया है कि जो भी कंटेंट, जो भी नोट्स हमने बच्चों को दिए थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं। और इसी तरीके से अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं बीआरओ ग्रिफ में, तो हर पोस्ट के लिए बैच नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। वहां से आप बीआरओ ग्रिफ की हर भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, जो आपके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन बच्चों ने शेयर किए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है जो आपका पेपर है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है व्हीकल मैकेनिक का। तो जो व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चे हैं वो भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक आपका जो सेक्शन है वो आपका रहेगा जीके का, दूसरा जो आपका सेक्शन है वो रहेगा आपका ट्रेड का। तो यहाँ पर जो आपके जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम चलिए वो आपके कवर करते हैं। और यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन जो बताया गया है उसके साथ ही हम कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको शेयर करेंगे, ताकि हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन न पूछकर उससे जुड़ी हुई जो आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो पेपर में आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ पर जीके में पहला क्वेश्चन है कि जो आपका लाल ग्रह रेड प्लैनेट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो मंगल है वो आपका लाल ग्रह कहा जाता है। यह आपका लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो आपकी मंगल ग्रह की सतह है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड जो लोहे की जंग होती है इसकी मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण ये जो है आपका अंतरिक्ष से लाल दिखाई देता है। और इसीलिए जो है इसको हमें लाल ग्रह बोलते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि जो आपका ये डेटा स्टोर करने वाला आपको कुछ ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि कौन जो है आपका डेटा स्टोर नहीं करता है। तो बच्चों ने जो ऑप्शन बताए थे उसमें प्रिंटर और जो आपका यूएसबी केबल है वो दिया गया था। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें तो जो प्रिंटर है और जो यूएसबी केबल है दोनों ही जो है मुख्य रूप से आपके डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देखिए, अगर आपकी परीक्षा में आपसे पूछ ले आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में, तो जो प्रिंटर है ना वो एक आपकी आउटपुट डिवाइस है जो कि डेटा को कागज़ पर छापता है। ये तो आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, पता ही होगी। वहीं अगर बात करें जो यूएसबी केबल है, ये केवल क्या करती है कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सिर्फ ट्रांसफ़र करती है। ये आपका भेजने का माध्यम है। ये दोनों ही जो है आपके हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव की तरह डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि जो भारत और श्रीलंका है इनके बीच कौन सा समुद्र या फिर जल डबरू मध्य है, जिसको हम स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो देखिए, एक है आपका मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरा है आपका पाक जल डमरू मध्य। अब देखिए, ये जो आपके दोनों ऑप्शन हैं इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जो आपका भारत का तमिलनाडु राज्य है और जो श्रीलंका के उत्तरी प्रांत है,
इनके बीच में जो आपका स्थित है समुद्र का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। और जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये जो है दोनों देशों को भौगोलिक रूप से अलग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चों ने ये क्वेश्चन बताया था इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कंगारू है कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पार्क में देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि भारत में जो है ना प्राकृतिक रूप से कंगारू नहीं पाए जाते हैं। अब हो सकता है बच्चों ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बता दिया हो या परीक्षा में ही प्रश्न आपका घुमा के पूछ लिया हो। और कई बार ऐसा बियारोग्राफी में देखा गया है कि क्वेश्चन आपका गलत दे दिया जाता है, ऑप्शन भी उसके गलत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन गलत है, मेरा तो नंबर कट गया। जब आपके बियोग्राफ के द्वारा ही प्रश्न को गलत पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है या फिर वो नंबर आपके सभी बच्चों को दे दिया जाता है। तो भारत में देखिए प्राकृतिक रूप से कंगारू तो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो कंगारू है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। हालांकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हाल के वर्षों में जो आपका पश्चिम बंगाल है इसके अलीपुर द्वार, कहाँ पर है, अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल के जो जंगल हैं और जो पार्क हैं इनमें अवैध तस्करी के दौरान जो आपके छोड़ा गए कंगारू हैं वो आपके जरूर देखे गए थे। ओके, तो छात्र ने जो इसका उत्तर है अब यहाँ पर बताया था कि वो लद्दाख था। कंगारू जो है आपका कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो उन्होंने बताया था कि इसका उत्तर लद्दाख है। तो यहाँ पर अगर हम लद्दाख की बात करें ना तो वो आपका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो लद्दाख है ना वो आपका एक ठंडा मरुस्थल है जहाँ पर कंगारू न होकर जो स्नो लेपर्ड जिसको हमें हिम तेंदुआ बोलते हैं वो पाया जाता है, कंगारू आपका नहीं पाया जाता। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है, पेपर में कहीं से भी जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपकी जो सिलिकॉन सिटी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी बेंगलुरु। देखिए जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है इसको भारत की सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और आपका सॉफ्टवेयर हब है। भारत में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो इसमें हम आपको दोनों ही चीज़ें बताएंगे, एक तो टीम इवेंट में, एक आपको व्यक्तिगत में। तो देखिए जो टीम इवेंट है अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है इसने साल 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। वहीं अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत इवेंट में जो अभिनव बिंद्रा हैं इन्होंने साल 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे इसमें 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है और कितना % पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मीथेन है वो आपका CH4 आपका पाया जाता है। जो गोबर गैस है या फिर जो आपकी बायोगैस है इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस आपकी पाई जाती है। इसमें जो मीथेन की मात्रा की हम बात करें तो वो लगभग आपकी 50% से लेकर आपकी 75% तक होती है। परसेंटेज की बात करें कितनी होती है, 50% से 75% तक। इसके अलावा जो है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 वो भी आपकी पाई जाती है। तो देखिएगा जो कुछ आपके जीके के क्वेश्चन बच्चों के द्वारा शेयर किए गए थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर जीके के अलावा जो दूसरा सबसे मेन पार्ट जो सिलेक्शन आपका तय करता है वो है आपका ट्रेड का सेक्शन। तो ट्रेड में बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे चलिए हम वो आपके शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर लाइट है
इसका आपको फ़ोटो दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो आपका साइन है वो किस चीज़ का है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी एक लाइट होती है डैशबोर्ड पर एक थर्मोमीटर जैसी दिखती है, जो कि पानी के लहरों के ऊपर खड़ा होता है, और वही चित्र दिखाकर आपसे पूछा गया था कि ये आपका चित्र किस चीज़ का है। अब हो सकता है आपसे अगले पेपर में ये फ़ोटो न देखकर इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी पूछ ले। वो जानकारी क्या पूछ सकता है? तो देखिए, अगर यहाँ पर आपकी लाइट लाल रंग में जलती है तो इसका मतलब है कि इंजन आपका ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, यानी कि वो आपका ओवरहीट हो चुका है, और जो कूलेंट का तापमान है वो आपका खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में हमें गाड़ी को जो है तुरंत रोकना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रीस आपका जो है कौन सा लुब्रिकेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है लुब्रिकेंट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रीस है वो आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अर्ध ठोस संयुग्म। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी इम्पोर्टेंट वो क्या है? वो है लुब्रिकेंट के प्रकार। तो लुब्रिकेंट आपके देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लिक्विड, जैसे कि इंजन ऑयल है। एक होता है आपका सेमी सॉलिड, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीस। और एक होता है आपका सॉलिड, जैसे कि ग्रेफाइट। तो ग्रीस क्या है? एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, जिसे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर तेल टिक नहीं पाता है। इसकी जो यहाँ पर बहने की जो यहाँ पर एक क्षमता होती है, या फिर बहने की अगर हम बात करें क्वालिटी होती है, तो तेल के मुकाबले वो आपकी कम होती है। जहाँ पर तेल नहीं टिक पाता है वहाँ पर हम जो आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था, एक फ़ोटो आपको दिखाई गई थी किस चीज़ की? टेपर रोलर बियरिंग की। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका टेपर रोलर बेयरिंग है, इसकी फ़ोटो तो आप जो है पहचान लेंगे, लेकिन हो सकता है फ़ोटो न देकर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ ले। तो वो चीज़ें आपको कौन सी ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज़ें, इसके जो रोलर्स होते हैं ना, वो आपके शंक्वाकार यानी कि कोन शेप्ड आकार के होते हैं। और ये जो आपकी बेरिंग होती है वो आपकी भारी जो रेडियल और जो थ्रस्ट हैं, दोनों प्रकार के लोड को एक साथ संभालने के लिए जो पहिए होते हैं उसमें आपकी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी मल्टी प्लेट क्लच है वो कौन सी गाड़ी में आपकी यूज़ होती है? तो देखिए, जो मल्टी प्लेट क्लच है वो आपके दो पहिया जो वाहन होते हैं और जो आपकी रेसिंग कार होती है उनमें यूज होती है। देखिए, जहाँ पर जगह कम होगी ना, और जहाँ पर ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र करना होगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे सामान्य बाइक्स होते हैं हम उसमें इसी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात करें जो सिंगल प्लेट क्लच है वो आपकी कैसे यूज होती है? तो वो होती है आपकी फ्रिक्शन घर्षण के सिद्धांत पर। जो यहाँ पर घर्षण होता है, देखिए सिंगल प्लेट जो क्लच होती है ना, वो मुख्य रूप से आपकी जो भारी गाड़ियाँ जैसे कार, ट्रक या फिर बस है, इसमें आपकी इस्तेमाल होती है। और ये क्या करती है? ये जो आपका फ्लाई व्हील है और जो आपकी प्रेशर प्लेट है, तो फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उसकी मदद से इंजन के जो पावर है उसको गियर बॉक्स तक पहुंचाना या फिर रोकना, इसका जो है मुख्य रूप से काम होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम है इसमें जो बॉल जॉइंट है वो क्यों दिया जाता है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शन जो है बच्चों को बताए गए थे और उन्होंने बताया है कि इसका जो उत्तर है वो आपका ऑल ऑफ दीज सही दिया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो देखिए, जो बॉल जॉइंट है ना, वो पहियों को स्टीयरिंग के साथ साथ सस्पेंशन के जो मूवमेंट हैं, सस्पेंशन का जो मूवमेंट है यानी कि ऊपर नीचे और आपका दाएं बाएं घूमने की आज़ादी देता है। यह सुचारू टर्निंग
और जो आपका शॉक ऑब्जर्वेशन है, दोनों में मदद करता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका उपरोक्त सभी इसका उत्तर था वो आपका सही माना गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इंजन स्टार्ट ना होने के दो मुख्य जो फॉल्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर था उसके अनुसार एक आपका मैकेनिकल और एक आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। देखिए इंजन स्टार्ट न होने के पीछे यही दो आपके मुख्य कारण होते हैं। कौन कौन से? अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में हम चीज़ों को देखने लगें तो उसमें देखिए जैसे कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है या फिर आपका ख़राब सेल्फ स्टार्टर है या फिर स्पार्क प्लग या फिर फ्यूज़ की दिक्कत है, तो ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, इसकी वजह से इंजन स्टार्टर नहीं होगा। वहीं अगर मैकेनिकल फॉल्ट की बात करें तो जैसे कि आपका फ्यूल सप्लाई न होना, ये या फिर आपका इंजन का जाम होना या फिर आपका लो कंप्रेशन होना, इनकी वजह से भी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो आपको आने वाले पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया था CRDI सिस्टम के बारे में कि जो आपका CRDI सिस्टम है इसको कौन ऑपरेट करता है। तो सही उत्तर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी कि ECU आपका जो है कंट्रोल या फिर ऑपरेट करता है CRDI सिस्टम को। CRDI का अगर पूरा नाम आपसे पूछ ले तो वो है आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ओके, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। इस सिस्टम में क्या है कि जो डीजल के इंजेक्शन की टाइमिंग है और जो मात्रा है उसको पूरी तरह से ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो आपका कंप्यूटर सेंसर है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रूड ऑयल यानी कि आपका कच्चा तेल है, ये जो क्रूड ऑयल से है, कच्चे तेल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल से देखिए हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसे हमें मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, या फिर LPG और जो आपका डामर है, ये इत्यादि चीज़ें आपके जो है क्रूड ऑयल से हमें प्राप्त होती हैं। कच्चे तेल को जो है क्या किया जाता है, जो कच्चा तेल होता है उसको रिफाइनरी में प्रभाजी आसवन यानी कि जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया है उसके द्वारा अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल या फिर जो आपके अन्य सभी पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो आपके प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये जो आपके कच्चे तेल का क्वेश्चन है इसमें हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कच्चे तेल से जो हम पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो हिंदी में उसको बोल सकते हैं प्रभाजी आसवन, और वहीं इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो वो हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास या फिर कांच के अंदर रहने पर क्या वाष्प यानी कि वेपर होता है। और यहाँ पर जो छात्र हैं उनके अनुसार उत्तर पेट्रोल बताया गया है कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि गिलास के अंदर वाष्प क्या होता है और ऑप्शन सही बताया गया था पेट्रोल। तो पेट्रोल अगर सही उत्तर है तो क्यों है, इसको समझिए। देखिए प्रश्न का तात्पर्य ये है कि वह कौन सा ईंधन है जो खुली हवा या फिर कांच के बर्तन में आपका रखने पर बहुत तेजी से वाष्प यानी कि इवेपोरेट बन जाता है। तो पेट्रोल जो है ना वो एक अत्यधिक वाष्पशील यानी कि हाई वोलेटाइल लिक्विड है जो सामान्य तापमान पर भी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है, और इसीलिए आपका जो पेट्रोल है वो यहाँ पर सही उत्तर माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बारे में देखिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी पेपर के लिए आपको याद रखनी है कि जो इंजन में क्रैंकशाफ्ट है वो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग चाल है उसको रोटरी चाल जिसको हम घूर्णन गति बोलते हैं उसमें बदलता है,
और जो कैम शाफ्ट है वो इंजन के जो इनटेक और जो आपके एग्जॉस्ट वाल्व हैं उसको सही समय पर आपका खोलना और बंद करने का काम करता है। ये जो दोनों है ना वो आपके टाइमिंग बेल्ट या फिर चैन से आपस में जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बारे में याद रखनी है। तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों ने शेयर किए थे आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक एग्ज़ाम के बारे में, वो हमने आपको बता दिए हैं। तो जो पार्ट 1 है उसमें हमने कुछ आपको क्वेश्चन बताए थे और ये है आपका आज का पार्ट 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे जीके की बात करें या फिर आपके ट्रेड के सेक्शन की बात करें, एग्जैक्ट सेम आपको जो डाटा है वो पेपर में देखने को मिला है। आपको इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको तैयारी ही करनी है तो एक ऐसे वे में कीजिए ना कि आपका सिलेक्शन हो। ज़्यादा पढ़ने से आपको जो है, अगर किसी सब्जेक्ट का महारथी बनना है, आपको उसके ऊपर बुक लिखनी है, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से बिल्कुल डीपली पढ़िए। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो डीपली चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उस तरीके से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो। और इसी चीज़ पर हम जो है आपके नोट्स में, आपके बैच में हम काम करते हैं कि जो पेपर में आपसे पूछा जाए वो हम आपको इस तरीके से प्रोवाइड करें ताकि पेपर में जब आप बैठें, आप पेपर को देखें तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा सिलेक्शन अब आराम से हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर आपके बैच को, आपके नोट्स को तैयार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको जो है अच्छी लगी होगी और ये जो कुछ आपके क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो अन्य सभी पोस्ट की जानकारी के लिए जो है आप बैच या फिर नोट्स के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।